बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब को 6 दिन पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया जाता है। ये पार्लिमानी कमेटी है, हुकूमती इत्तेहाद और पीडीएम की तरफ से एक साजिश की जाती है और उस साजिश के तहत जो इजलास 10 नवंबर को होना होता है वो इजलास इनका 4 नवंबर को हो जाता है। 6 दिन पहले वो इजलास बुला के और मंजूरी दे के अतर मिनल्ला जैसे मंजूरी होगी अतर मिनल्ला साहब बतौर चीफ जस्टिस वो वहां से फारिग हो जाएंगे और वो सुप्रीम कोर्ट तशरीफ ले जाएंगे। और साथ ही उसी के साथ मंजूरी दे दी चीफ जस्टिस की आमिर फारूक साहब की। और जो बाकी दो जुडिशल जो कमीशन है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 3 नाम आए थे, उनमें से सिर्फ एक को सुप्रीम कोर्ट के लिए अभी मंजूरी दी है। 8 मेंबरान में से 3 मेंबरान ही मौजूद नहीं थे। अहम तफसीलात हैं और मैं आपको बताऊंगा कि खौफ क्या था इनको अत्तर मिनल्ला साहब से और क्यों ये डर रहे थे कि अत्तर मिनल्ला साहब इनके किसी गैर कानूनी काम को उड़ा देगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊंगा अरशद शरीफ की वालदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई थी और बड़ी तकलीफ होती है जब उस बुजुर्ग के बारे में मैंने सुना कि क्योंकि जब आप पिटिशनर होते हैं आपको खुद जाके बायोमेट्रिक तस्दीक करवानी पड़ती है और एक शहीद हुई, मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हुआ और उस शहीद की वालदा अदालतों में इस वजह से धक्के खा रही हैं कि मुझे मेरे बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो दे दें, ना दें मुझे इंसाफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो दे दें, मुझे पता तो चले कि मेरे बेटे के साथ हुआ क्या है, कहाँ पे गोली लगी है, काज ऑफ डेथ कौन सा जख्म था जिसकी वजह से उनकी जान गई है। इसके लिए उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। और साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी मेरे लिए तकलीफ दे इस वजह से बात थी कि जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब पर बड़ी उम्मीद थी कि वो इस तरह की किसी भी दरख्वास्त को भारी जुर्माने के साथ खारिज करेंगे, लेकिन चूंकि आजकल हालात कुछ ऐसे चाह रहे हैं जैसे तौहीन अदालत का जो केस है इमरान खान के खिलाफ, तो हर तरफ से जो चीज़ें हैं वो बड़ी तगड़े तरीके से दबाई जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई और जिस वकील साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई उस वकील साहब को खुद नहीं पता था अपने मुकदमे का। उन्होंने दरख्वास्त दायर की और कहा जी कि जब नवाज शरीफ को नाअहल किया था तो अदालत ने कहा था कि नवाज शरीफ जब तक नाअहल हैं वो तब तक पार्टी सदारत के अहल नहीं हैं, तो चूंकि इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है इस वजह से उनको पार्टी ओहदे से हटाया जाए। अब आगे जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब, ये 7-8 मिनट की समाअत हुई थी एक दिन पहले और साजिद महमूद सेठी साहब एक ही बात करते थे कि यहाँ पर जो आर्टिकल 63(1)P है इसके तहत ये जो नाअहली है ये फॉर द टाइम बीइंग है, वो थी उस सीट की हद तक, वो सीट खत्म हो गई, नाअहली भी खत्म हो गई। तो वो नाअहली कोई ये नहीं थी कि कोई 1 माह 6 महीने 5 साल, ऐसा नहीं था। और चूंकि इमरान खान ने अगला इलेक्शन भी लड़ लिया तो इसकी वजह यह है कि वो नाअहल नहीं थे, तभी तो वो अगला इलेक्शन खुद इलेक्शन कमीशन ने लड़ने दिया है, तो आप कैसे दरखास्त लेके आए। अब उसमें अनोखी मंतक दे रहे हैं वो वकील साहब और कहते हैं कि जी नहीं वो तो पहले के जो उनके कागजात नामजदगी जमा थे, भले पहले के किसी के कागजात नामजदगी जमा हो, अगर वो इलेक्शन शुरू होने से 1 घंटा पहले भी नाअहल हो जाए तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन उस पर फैसला महफूज हो गया। 2 सवाल पूछे जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने, एक ये कि ये जो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे रहे हैं, नवाज शरीफ क्योंकि ताहयात नाअहल थे, वो ताहयात अपने पार्टी ओहदे पर, अगर वो 5 साल के लिए नाअहल होते 5 साल के लिए वो पार्टी ओहदा नहीं रख सकते थे। यहाँ पर जो इमरान खान की नाअहली थी वो फॉर द टाइम बीइंग थी, वो एक सीट की हद तक थी, वो सीट खत्म हुई, वो नाअहली खत्म हो गई, अगला इलेक्शन वो लड़ने के लिए अहल हैं, इस वजह से वो पार्टी हेड भी रह सकते हैं। ये 2 बातें की और उसके बाद फैसला महफूज हो गया और अगले दिन 24 घंटों के बाद ये फैसला सुनाया गया कि जी इस पर दरखास्त पर नोटिस जारी किए जाते हैं। और दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए 11 नवंबर के लिए अदालत ने अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुआवनत के लिए तलब कर लिया है कि जी अटार्नी जनरल साहब आएँ 11 नवंबर को। अटार्नी जनरल साहब कौन है अब जानते हैं और वो अटार्नी जनरल साहब आके मुआवनत करेंगे। और मैं हैरान हूँ कि ये सारी चीज़ें और ये मामला क्योंकि 10 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है और अल्लाह करे जस्टिस आमिर फारूक साहब उस फैसले को मुअत्तल कर दें, तो ये एक और तलवार है जो लटका दी गई है, जो दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं थी और भारी जुर्माने के साथ खारिज होनी चाहिए थी, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट्स के पास अख्तियारात हैं उन्होंने उस पर उस मामले को आगे कर दिया 11 नवंबर के लिए। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दी गई कि ये बल्दियाती इलेक्शन करवाने को तैयार ही नहीं है, ये बल्दियाती इलेक्शन पी कर बैठे हैं। और जब इनको कहा जाता है ये बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस करते हैं 2 दिन पहले, सिंध हुकूमत क्योंकि लाडली है, बिलावल जरदारी इस वक्त लाडला है,
एक मरियम नवाज उनके अंकल, उधर बिलावल जरदारी के अंकल, तो ये अंकल अंकल हमारे यहाँ मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, तो इस वजह से वहां पे नहीं होगी और इलेक्शन नहीं होंगे। उस पर फिर सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो उस पर दरख्वास्त गुजारों के वकला की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार ये इलेक्शन मुलतवी किया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि दोनों शहरों में सिक्योरिटी वजूहात पर इलेक्शन मुलतवी किए गए। 9 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने फ्रीकैन का इजलास बुलाया हुआ है और हम वहाँ पे फैसला करेंगे। समाअत के दौरान बात करने का मौका ना मिलने पर जमात इस्लामी के वकील ने तलख कलामी भी की। जमात इस्लामी के वकील एडवोकेट उस्मान फारूक ने कहा, मुझे बात नहीं करने देना तो बता दें, मैं खामोश होकर बैठ जाता हूँ। सिंध हाई कोर्ट ने IG कहा कि नहीं, हम सुन लेंगे आपकी बात, पहले हम नोटिस जारी कर दें। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध और DG रेंजर्स से रिपोर्ट तलब की और समाअत मुलतवी कर दी। और ये मामला चूंकि बिलावल जरदारी नहीं चाहते, बात बड़ी सीधी सी है, बिलावल जरदारी नहीं चाहते कि बल्दियाती इलेक्शन हो, तो वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं होगा, भले जो दुनिया इधर से उधर हो जाए। जबकि दूसरी तरफ जो दोस्त मजारी का केस था, 5 दिन जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद मुलजिम को जुडिशरी रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और उनको अब साथ ही उन्होंने कल उनको पेश किया गया था, कल ही उनको जुडिशरी रिमांड पर जेल भेजा गया और कल ही उनकी तरफ से जमानत की दरख्वास्त दायर की गई है। उस जमानत की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन अदालत ने जमानत की दरख्वास्त पर 7 नवंबर को जो रिकॉर्ड तलब कर लिया है महकमा एंटी करप्शन से 7 नवंबर को, और ये अभी चलेगी, कुछ दिन ये चलेगी। और जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मजारी, उनको कुछ दिन रहना पड़ेगा और फिर ये मामला देखते हैं कि आगे क्या चलता है। और इनकी हद तक जो एंटी करप्शन है वो केस को, मुझे नहीं लगता कि एंटी करप्शन की अदालत से मिल जाएगी इनको जमानत, लेकिन आगे मुस्लिम लीग नून के वकील हैं फराज शाह साहब, तो उन्होंने तो ब्री करवा दिया खोखर बरादरान को और मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ एंटी करप्शन के केसेस से, तो वो वकील हैं, तो देखते हैं कि ये जमानत का क्या बनता है। जबकि दूसरी तरफ अरशद शरीफ की जो वालदा हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं अपने शहीद बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना मिलने की शिकायत लेकर, और उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जी हमने रिपोर्ट मांगी थी लेकिन इंतज़ामिया ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी। पुलिस कहती है कि उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, उन्होंने इनकार किया और कहा कि इंतज़ामिया से जाकर रब्ता करें। हम इंतज़ामिया इस्लामाबाद इंतज़ामिया के पास जाते हैं, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई कि पूरे अमल को शफाफ बनाने के लिए अरशद शरीफ की फैमिली को हर लम्हा आगाह किया जाए, इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है, क्या इसमें डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन ये तो यहाँ एक डॉक्यूमेंट देने को तैयार नहीं है। बगैर किसी थर्ड पार्टी की मुदाखलत के पूरे अमल को आगे बढ़ाने की हदायत की जाए और अरशद शरीफ की फैमिली को उनके फोकल पर्सन के ज़रिए, कोई भी उनका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, उसके ज़रिए तमाम जो तहकीकात है उसमें पेश होने की भी इजाज़त मांगी गई है और अदालत से कहा गया है जी कि इस मामले पर उनको रिलीफ दिया जाए। आप जानते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 175A के तहत जब इजलास बुलाता है और नॉमिनेशन में कोई अगर नामजदगी मंजूर हो जाती है, मैंने आपको पहले बताया था कि अतर मिनल्ला साहब से कि वफाकी हुकूमत बहुत खौफजदा थी और ये चाहती थी कि ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहाँ जूनियर जज होंगे, जो चीफ जस्टिस साहब बेंच बना देंगे उसी बेंच में बैठेंगे, और वो भी क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ एक जज नहीं, सिंगल बेंच नहीं होता, वहाँ हमेशा हर केस को सुनने के लिए कम से कम 2 जजेस होते हैं। तो ये क्योंकि जूनियर होंगे, ये हमेशा जो है वो जब तक ये सीनियर नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में, तो ये वहाँ बैठे रहेंगे और अपने जो, और ये इनको अभी कुछ देर इंतजार करना होगा इस तरह के फैसले और जिस तरीके से वो चीजें कर रहे थे। अब 10 नवंबर को जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी, जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब, एक जज साहब थे सिंध हाई कोर्ट से और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, 3 जजेस की मंजूरी हो गई। और एक जो आमिर फारूक साहब क्योंकि सीनियर थे उनको बनाना था चीफ जस्टिस, उसकी भी मंजूरी दे दी जुडिशल कमीशन ने। ये 4 मंजूरियां थी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब वो आगे आनी थी पार्लिमानी कमेटी में। पार्लिमानी कमेटी के 8 मेंबरान है, उस पार्लिमानी कमेटी में 8 मेंबरान ने 10 नवंबर को इजलास बुलाया हुआ था कि 10 नवंबर को हम सुनेंगे और उसके बाद इसको आगे देखेंगे। 10 नवंबर की बजाय हुकूमती इत्तेहाद के जो 5 मेंबरान हैं वो 4 नवंबर को अचानक से इजलास बुला लेते हैं। जो ये डेवलपमेंट हुई ना इमरान खान वाली, वो उस डेवलपमेंट के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि जी हमने इजलास बुलाना है, और वो इजलास बुलाते हैं और 5 मेंबरान बैठकर उन 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद साहब, उनको भी फिलहाल उनकी मंजूरी नहीं देते, सिंध हाई कोर्ट के जज की भी फिलहाल मंजूरी नहीं देते।
सिर्फ और सिर्फ अतर मिनल्ला साहब की मंजूरी देते हैं, और अतर मिनल्ला साहब की जैसे मंजूरी होगी वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे से वो फारिग हो जाएंगे और वो तशरीफ ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। वहां उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, वहां हलफ होगा और वो अपना काम शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये किया कि जहां उन्होंने अतर मिनल्ला साहब को भिजवाया सुप्रीम कोर्ट में, उसी मीटिंग में उन 5 मेंबरान ने आमिर फारूक साहब को चीफ जस्टिस बना दिया। अब जब ये सारा मामला हुआ तो इसके ऊपर फिर जो रिपोर्टर्स हैं, जो वकला हैं, उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि ये अर्जेंसी की क्या जरूरत थी, ऐसी अचानक कौन सी जरूरत आपको आन पड़ी थी कि जो इजलास आपने 10 नवंबर को बुलाना था वो आपने 4 नवंबर को 6 दिन पहले बुला के अतर मिनल्ला साहब को आपने सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया, जो कि अभी तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और ये अर्जेंसी क्या थी? और फिर उसी मीटिंग में 2 बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो मंजूरी है वो आप 10 नवंबर तक पेंडिंग करते हैं, जबकि आप जो आमिर फारूक साहब हैं उनको चीफ जस्टिस बनाने की फिर उसी में मंजूरी दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इनको ये लगता था कि इनके जो गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात हैं, अतर मिनल्ला साहब ने उसको घंटों में उड़ा देना है। और ये इस खौफ में, क्योंकि आमिर फारूक साहब का अपना एक काम है, स्टाइल है उनका काम करने का, वो चीज़ों को और तरीके से देखते हैं। अतर मिनल्ला साहब और बड़े बोल्ड किस्म के जज थे, वो उसी वक्त डिसीजन लेते थे, उसी वक्त बुला लेते थे, उसी वक्त चीज़ों को अगर कोई नोटिफिकेशन या इस तरह का मामला होता था मुअत्तल कर देते थे। तो इनको पता था कि कुछ भी हो सकता है, इस वजह से अतर मिनल्ला साहब को उधर भिजवा दिया। अब इनको अब एक ही मसला है और वो उमर अता बंदयाल साहब से कि वो किसी टाइम ना तगड़े हो जाएं और वो तगड़े होके कोई इनके खिलाफ एक्शन ना ले लें। बाकी जो इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खौफ था फिलहाल वो उतर गया है। लेकिन जब ओहदा आता है तो ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस बनता है, पहले वो जज थे तो उनका स्टाइल और था, जब वो चीफ जस्टिस बन गए उनके पास सारे इख्तियारात आ गए। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करेगा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब इसी तरीके से, जैसे अतर मिनल्ला साहब से उम्मीद थी कि चलें कोई जाएगा तो इंसाफ होगा और फिल फौर होगा और इस हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। तो ये देखते हैं कि अब क्या होता है। और आपने इनकी जो चालाकियाँ आप देख लें और खौफ देख लें, और ये खौफ है इमरान खान का और ये खौफ में रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।